युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बहुत बड़ी धमकी दे दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी घोषणा की है कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अमेरिकी सेनाएं सोमवार सुबह 10:30 बजे से ईएसटी और भारतीय समय अनुसार 8 बजे से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी लागू करना शुरू कर देगी। हालांकि सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी सेनाएं हॉर्मुज स्ट्रेट से गैर ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों की आवाजाही को नहीं रोकेंगी। लेकिन इन दोनों देशों की बातचीत नाकाम होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। सोमवार को जब एनर्जी मार्केट खुले तो ब्रेंट क्रूड ऑयल 7.5% से बढ़कर $102.37 हो गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल 8.3% से बढ़कर $104.56 हो गया। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर पहले से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता फैल गई है। आयरलैंड में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग में पेट्रोल और डीजल से टैक्स घटाने की घोषणा की गई है। ऑस्ट्रेलिया में कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते ट्रकिंग उद्योग को भारी झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। तेल की कीमतें कम करने के लिए जर्मनी ने भी टैक्स में कटौती की है। मौजूदा संकट से भारत पर भी चौतरफा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि एनर्जी आयात पर बहुत अधिक निर्भर भारत का बहुत बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद खाड़ी देशों से आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक है। दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी का परिवहन मालवाहक इसी जल मार्ग से होकर गुजरता है। भारत अपनी खपत का लगभग 90% पेट्रोलियम पदार्थ आयात करता है और इसमें भी एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार बीते सालों में भारत अपने पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में खासी तरक्की ले आया है और अब वह 41 देशों से आयात करता है। लेकिन विश्लेषक इस बात की आशंका जता रहे हैं कि भारत लिक्विड नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है, जो हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत ने बीबीसी न्यूज हिंदी से बात करते हुए कहा, भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल आयात करता है, जिसमें 50% हॉर्मुज से होकर आता है। अभी जो भी खरीद हो रही है वो ऊंचे दामों पर हो रही है। ब्लॉकेड इस समस्या को बढ़ाएगा ही। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत के कच्चे तेल के आयात का 50% से ज्यादा हिस्सा मध्य पूर्व से आया था, खासकर इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से। लेकिन 2019 से 2022 के बीच भारत के मध्य पूर्व पर यह निर्भरता 60% से भी ऊपर चली गई है। इस भारी निर्भरता को देखते हुए क्षेत्र में किसी भी तरह की रुकावट आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। हालांकि पीआईबी के अनुसार बीती 11 मार्च को भारत सरकार के अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग के दौरान कहा गया कि भारत का 70% कच्चा तेल आयात अब हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर से आता है और एनर्जी सप्लाई सुरक्षित बनी हुई है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार भारत लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी का दुनिया में चौथा सबसे बड़ा और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आयात देश है। ये आयात मुख्य रूप से मध्य पूर्व से किए जाते हैं। हर्ष पंत के अनुसार भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी आयात करता है, जिसका 90% हिस्सा हॉर्मुज से होकर आता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कतर एलएनजी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उसने इसका आयात उत्पादन रोक दिया है। ब्लू मार्क के मुताबिक भारत मध्य पूर्व से अपनी जरूरत का अधिकांश एलपीजी और 2/3 एलएनजी खरीदता है। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। कतर दुनिया में एलएनजी का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक कतर ने अपना उत्पादन रोक दिया है। दरअसल कतर दुनिया के लगभग
5 हिस्सों की एलएनजी का आपूर्तिकर्ता और इसमें रास लफान गैस फील्ड का बहुत बड़ा योगदान है। इसे कतर का क्राउन ज्वेल भी कहा जाता है, जिस पर ईरान ने पिछले दिनों बड़ा हमला किया था और जिसकी वजह से इसे भारी नुकसान पहुंचा था। इन सब हालात में भारत में कंपनियों के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी की औद्योगिक आपूर्ति में 20% की कटौती की पहले ही घोषणा कर दी है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहले कहा था कि घरों, परिवहन क्षेत्र और एलपीजी उत्पादन के लिए प्राथमिकता दी जाए। हर्ष पंत का कहना है कि पहले ईरान और अब अमेरिका के ब्लॉकेड से होर्मुज से एनर्जी परिवहन का मुद्दा और जटिल हो गया है और इसमें चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया पर सबसे अधिक असर पड़ने वाला है। हालांकि जिस समय ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका सेना होर्मुज की नाकाबंदी करेगी, ये खबर भी आई कि 20 लाख बैरल कच्चा तेल ईरानी टैंकर भारत की ओर रवाना हुए हैं। ऐसा बीते साल में पहली बार हुआ है। इस तेल का आयातक रिलायंस इंडस्ट्रीज को बताया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में ईरान से कई मिलियन बैरल और तेल भारत आएगा। बीबीसी फारसी ने मरीन ट्रैफिक इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के हवाले से कहा है कि बीते रविवार को ईरानी झंडे वाले 3 जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार कर अरब सागर भी पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया का लगभग 1/3 फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया, पोटास, अमोनिया और फास्फेट आमतौर पर होर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार जंग शुरू होने के बाद से इस मार्ग से फर्टिलाइजर संबंधी उत्पादों की शिपमेंट लगभग ठप पड़ गई है। बीते मार्च के अंत में प्रकाशित बीबीसी की एक स्टोरी के मुताबिक भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर्स उपभोक्ता है और कच्चे माल के साथ ही तैयार उत्पादों के लिए काफी हद तक आयात निर्भर है। इनका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में से आता है और होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। भारत हर साल लगभग 4 करोड़ टन यूरिया इस्तेमाल करता है, जिस पर सरकार सब्सिडी देती है। हर्ष पंत का कहना है कि आपूर्ति बाधित होने से किसानों की बुआई के फैसले प्रभावित हो सकते हैं। उनके अनुसार भारत में मुख्य बुआई सीजन जून-जुलाई में आने वाला है। प्राकृतिक गैस यूरिया बनाने का मुख्य कच्चा माल है और भारत इसका लगभग 85% आयात करता है, जो ज्यादातर अखाड़ी देशों से आता है। कई विश्लेषकों की तरह ही हर्ष पंत का कहना है कि अगर होर्मुज खुल भी जाता है तो जंग से पहले वाली स्थिति में लौटने में 6 महीने से 1 साल तक लग जाएंगे। उनका कहना है कि एनर्जी सेक्टर को हुए नुकसान को ठीक करने में होर्मुज में जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं उन्हें हटाने में और परिवहन बीमा में जो भारी बढ़ोतरी हुई है उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक के लिए प्रभाव बना रहेगा। पेट्रोकेमिकल्स से निकलने वाले पदार्थ जैसे मेथनॉल और एथिलीन वैश्विक स्तर पर दवाइयों के उत्पादन में अहम सामग्री है, जिनमें दर्द निवारक, एंटीबायोटिक से और वैक्सीन शामिल है। बीबीसी वेरीफाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ को ऑपरेशन काउंसिलिंग देशों सऊदी अरब, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत, बहरीन के पास वैश्विक पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता का लगभग 6% हिस्सा है। फोर्ब्स के मुताबिक वैश्विक फार्मा सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा है, जिनमें से कई अमेरिका और यूरोप भेजी जाती हैं। इनमें से कई फार्मास्यूटिकल उत्पादक खाड़ी देशों के हवाई अड्डे खासकर दुबई से वैश्विक बाजारों तक पहुंचाए जाते हैं। जंग की वजह से यह मार्ग लगभग बंद पड़ा है। अमेरिकी भारत में निर्मित जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और साल 2024 में भारत ने 9 अरब डॉलर के फार्मा उत्पादन का अमेरिका में निर्यात किया था। हर्ष पंत का कहना है कि जंग की अनिश्चितता ने वैश्विक फार्मा सप्लाई चेन को काफी हद तक प्रभावित किया है। भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। उनके मुताबिक होर्मुज पूरी तरह से शट डाउन नहीं भी है तो भी परिवहन की लागत बढ़ गई है। इसके अलावा आपूर्ति का समय भी खिंच रहा है, इससे महंगाई बढ़ेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2027 के जीडीपी ग्रोथ रेट के अपने अनुमान को घटाकर 6.9% कर दिया है। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट का उसका अनुमान 7.6% था।
इससे जाहिर है कि एनर्जी सप्लाई चेन में बाधा की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर की आशंकाएं गहराने लगी हैं। हर्षपंत ने कहा, कच्चे तेल के अलावा एलएनजी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स की दिक्कतें उद्योगों के लिए चुनौती हैं। इससे आम आदमी के लिए रोजमर्रा की दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन सरकार के लिए भी मुश्किलों भरा समय होगा। उनके अनुसार आयात के महंगे होने से राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा और इसका असर व्यापार संतुलन पर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं। बीते कुछ महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। इससे भारतीय निर्यात को सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन आयात महंगा होगा। ये भी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि आरबीआई ने अपने अनुमान में कहा है कि अगर जंग जल्द समाप्त होती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर होने में कम से कम 2 तिमाही लग जाएगी। हर्षपंत का कहना है कि अगर सभी सरकार के सामने तत्काल चुनौती व्यापार घाटे की है, इसके बाद चालू खाता घाटे की भी चुनौती होगी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस जंग से खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और ऐसा होता है तो भारत को खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस, भारतीय जो विदेशी मुद्रा भेजते हैं, पर भी असर पड़ेगा। कुछ अनुमानों में कहा गया है कि खाड़ी देशों में 90 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें अधिकांश आजीविका के लिए गए हैं। बीती 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था तो आईआरजीसी ईरानी कोर ने होर्मुज को बंद कर दिया और उसकी ओर से कहा गया कि बिना उसकी अनुमति के कोई टैंकर लदे जहाज नहीं गुजर सकेंगे। बाद में ईरान की संसद में टोल लगाने को लेकर एक कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि दुनिया के काफी देश ट्रंप पर जंग खत्म करने का दबाव डालें। हर्षपंत का कहना है कि अब यही काम अमेरिका करना चाहता है। उनके अनुसार होर्मुज की नाकाबंदी करके अमेरिका, चीन, भारत, जापान समेत उन देशों पर दबाव डालना चाहता है जिनकी इस समुद्री रास्ते पर निर्भरता अधिक है। हालांकि बीबीसी फारसी से एक शिपिंग विशेषज्ञ बेस मुच्ची मरीन के सीईओ लार्स जेनसन ने कहा है कि होर्मुज बंद करने की ट्रंप की धमकी का असर बहुत सीमित संख्या में जहाजों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका वास्तव में ऐसा करते हैं तो बहुत कम संख्या में जहाज रुकेंगे। बड़े पैमाने पर इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप की यह धमकी कि जो जहाज ईरान को टोल देंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा, उसका असर भी सीमित होगा, क्योंकि ऐसा करने वाली कंपनियां पहले से ही अमेरिका प्रतिबंधों का सामना करती हैं। जैनसेन के अनुसार ज्यादातर शिपिंग कंपनियां इंतजार करेंगी कि क्या कोई अस्थायी शांति समझौता होता है और क्या वह टिकाऊ रहता है। हर्षपंत का कहना है कि ईरान और अमेरिका दोनों ही होर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि अभी हालात काफी अस्पष्ट है और देखना होगा कि आगे क्या होता है। न्यूज रूम से इरफान एडवाइजर की रिपोर्ट।